Good morning students. In our last lecture we studied about sexual reproduction. Sexual reproduction के बारे में हमने पढ़ा था जिसके अंदर प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था। प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर गैमेटोजेनेसिस होता है और गैमेट ट्रांसफर। There are two types of pre-fertilization events, that is gametogenesis, that is formation of gametes, and then gamete transfer. Of course, for gamete transfer, then there is a need to be a gamete formation. Gamete की formation होना ज़रूरी होता है, उसके बाद ही वो gamete transfer होगा and then there will be fertilization. So अगर gamete हम formation की बातें करते हैं तो किस किस टाइप के gametes form होते हैं? There are two types of gametes formed in different species. That is homogametes और heterogametes. होमोगैमेट्स एज यूजुअल हमारे जो कॉमन नेम में आता है होमो मतलब सेम टू सेम, सेम के लिए हम होमो यूज करते हैं। होमोगैमेट्स मीन्स आइसोगैमेट्स, बोथ द नेम्स आर स्पेसिफिक। होमोगैमेट्स जो कि एल्गेन होता है जिसके दोनों के दोनों गैमेट्स में हम डिफरेंस नहीं बता सकते हैं कि वो मेल है या फीमेल है, ठीक है। ये एल्गे में होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं स्ट्रक्चर, ये एक गैमेट है and this is second gamete and we cannot differentiate between them. Either this is a male or a female, okay, and that is heterogametes, or we can say anisogametes, means they are different. अगर हम ओवम देखते हैं और यहाँ पर ये स्पर्म देखते हैं, then ovum is 100 times the size of sperm. Okay, वो heterogametes में आ जाएगा। Here the sperm is called anthrazoids and the ovum is called egg. ये ह्यूमंस में होता है। जैसे हम ये पूछेंगे कि होमोगैमेट्स और कहाँ पर, मतलब कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है, ये एल्गे में होगा एंड फंगाई में होगा, ठीक है। एंड दिस इन अदर ऑर्गेनिज्म, हम फ्लावर्स भी देख सकते हैं। फ्लावर्स में जो स्टिग्मा होता है या फिर ओवम होता है, ओवम में ये जो एंथर्स होंगे, एंथर्स के अंदर पोलन ग्रेन्स होंगे, उनमें मेल गैमेट्स होंगे, दे आर ऑल्सो वेरी माइन्यूट। इस तरह के एग्जाम्पल जो होंगे वो हेटेरोगैमेट्स में आ जाएंगे। कल हमने डिस्कस किया था अबाउट यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर ऑल्सो। वो हमने शू फ्लावर लिया था। शू फ्लावर के अंदर जहाँ पर दोनों के दोनों मेल एंड फीमेल दोनों के दोनों पार्ट्स होंगे। मेल पार्ट जो होता है दैट इज कॉल्ड स्टेमन एंड फीमेल इज कॉल्ड पिस्टल। यहाँ पर बाइसेक्सुअल बोथ मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम फ्लावर, इसे शू फ्लावर में आ जाएगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो कि सिर्फ मेल और सिर्फ फीमेल स्ट्रक्चर्स को पोजेस करेंगे। उस टाइप के फ्लावर्स को या फिर प्लांट को यूनिसेक्सुअल कहा जाएगा, दैट इज ईदर मेल और फीमेल स्ट्रक्चर। इसे हम हेट्रोथैलिक और डाइशियस भी कहेंगे। डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन बाइसेक्सुअल एंड डाइशियस, यहाँ पर ये ऑपोजिट हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर बाइसेक्सुअल में ही डाइशियस लिखेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। डाइशियस फॉर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो कि डिफरेंट फ्लावर्स के लिए होता है। यहाँ पर मोनोइशियस मतलब सेम फ्लावर में दोनों के दोनों स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे। यहाँ पर मेल्स बेयर्स स्टेमेंस, सो दैट फ्लावर इज कॉल्ड स्टेमिनेट, and female bears pistils, only pistils, they won't be having any male part, तो उस फ्लावर्स को हम पिस्टिलेट कहेंगे। यहाँ पर हमने जैसे बाइसेक्सुअल फ्लावर के बारे में हमने पढ़ चुके हैं, लेकिन जो एनिमल्स भी ऐसे होते हैं जिनके अंदर मेल एंड फीमेल दोनों स्ट्रक्चर्स होते हैं, उस टाइप के एनिमल्स को हर्मेफ्रोडाइट्स कहा जाएगा। हर्मेफ्रोडाइट से हमने यहाँ पर एक ही एग्जाम्पल लिखा हुआ है, दैट इज अर्थवर्म। आपके बुक्स में और भी 2-3 एग्जाम्पल दिए होंगे, जैसे अर्थवर्म होंगे, लीच होंगे, एक्सेट्रा। वी हैव डिस्कस दिस इन वेरी शॉर्ट। अब हम फिर से आ जाते हैं गैमेटोजेनेसिस पे। हमें सबको पता है कि हमारी बॉडी जो है वो डिप्लॉयड होती है। सो ऐसा क्या होता है जो कि स्पोर्स या फिर गैमेट्स जो होते हैं वो गैमेट हैप्लॉयड हो जाते हैं। वी हैव डिस्कस्ड इन आवर लास्ट लेक्चर, स्टिल आई एम डिस्कसिंग इट विथ यू बिकॉज हम यहाँ पर हैप्लॉन्टिक बॉडी के बारे में भी पढ़ेंगे। दिस इज अवर डिप्लॉन्टिक बॉडी, मतलब जो कि डिप्लॉयड मतलब वो 46 क्रोमोसोम दैट इज 2 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम हमारी बॉडी में होती है, हमारी बॉडी डिप्लॉयड होती है। लेकिन हमारे जो गैमेट्स होते हैं वो दैट इज स्पर्म्स या फिर ओवम्स जो होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं।
वो कैसे हैप्लॉइड हो जाते हैं। जैसे डिप्लॉन्टिक बॉडी, डिप्लॉन्टिक बॉडी में बर्थ से ही गैमेटेंजियम होते हैं, मतलब टेस्टिस या फिर ओवरीज दोनों में गैमेटेंजियम बर्थ से ही होंगे। ड्यूरिंग प्यूबर्टी वहाँ पर ये गैमेटेंजियम में मियोसिस होगा। वी क्लियरली सेड दैट मियोसिस इज रिडक्शन डिवीजन, मतलब क्रोमोसोम के हाफ पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, क्रोमोसोम जो है वो हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, दैट इज मियोसिस। मियोसिस में इधर मेल जो होंगे वो हैप्लॉइड सेल्स बनाएंगे, फीमेल होंगे वो भी हैप्लॉइड ओवम्स बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से, या फिर मेल या फिर फीमेल हुएवर इट इज कि ये जो गैमेट्स होंगे वो हैप्लॉइड हो जाएंगे। देन कम्स टू फर्टिलाइजेशन। ऑफ कोर्स व्हेन दिस हाफ ऑफ द क्रोमोसोम एंड दैट हाफ ऑफ द क्रोमोसोम मीट और फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, और यहाँ पर जो कोई भी जाइगोट बनाएंगे वो होगा अगेन डिप्लॉयड। दैट दिस जाइगोट विल टर्न इनटू एन इंडिविजुअल, उसका बर्थ होगा, ठीक है, वो इंडिविजुअल में कन्वर्ट होगा, दैट इट इज अगेन अ डिप्लॉन्टिक बॉडी विद दिस गैमेटेंजियम अगेन। ये हमारा जो डिप्लॉन्टिक बॉडी है। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हैप्लॉन्टिक बॉडी में क्या होगा। यहाँ पर तो ये मियोसिस हो रहा है, लेकिन हैप्लॉन्टिक बॉडी में ऐसा क्या होगा जो कि उनके स्पोर्स भी हैप्लॉइड होते हैं। If you want, then you can note this down. Okay, now we'll study about haplontic body. This is हैप्लॉन्टिक बॉडी। हैप्लॉन्टिक बॉडी किसमें होती है हम ये भी डिस्कस करेंगे, दैट इज एन बॉडी, मतलब एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी होंगे उनकी बॉडी में। दे विल हैव द सेम गैमेटेंजियम अगेन विद हैप्लॉइड क्रोमोसोम। अब यहाँ पर रिडक्शन डिवीजन नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर इसका रिडक्शन डिवीजन होगा तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम के भी हाफ हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो उनमें माइटोसिस होगा। माइटोसिस इज कॉल्ड, यस, दैट इज इक्वेंशियल डिवीजन। इक्वेंशियल डिवीजन का मतलब ये कोई हाफ नंबर में डिवाइड नहीं होंगे, लेकिन सेम टू सेम होंगे। यहाँ पर ये फिर से गैमेट्स बनाएंगे, गैमेट्स बनाएंगे, दे विल बी हैप्लॉइड अगेन। ये मीडियम में इनका भी फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन। इन फर्टिलाइजेशन दे विल बिकम डिप्लॉयड, ओके, इन फर्टिलाइजेशन दे विल बिकम डिप्लॉयड, ऑफ कोर्स, एंड मीटिंग ऑफ टू हैप्लॉइड सेल्स, ये डिप्लॉयड ही बनाएगा। दैट फर्टिलाइजेशन जो भी जाइगोट बनाएगा, that zygote will also be in diploid condition. What happens after that? ये जो zygote है उनमें meiosis होगा, meiosis, fine। meiosis में क्या हो रहा है? It will again be converted into half number of chromosomes। यहाँ पर जो कोई भी ये spores बना रहे हैं meiosis में, that is spores, or we can say sporangium। That sporangium will be haploid with n number of chromosomes. They will again germinate, and that body will be haplontic. Okay, this is very simple thing, and if you want you can note it down. अब एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि हैप्लॉन्टिक बॉडी होगी किसमें? ये भी होगा हमारे कुछ फंगाई में, कुछ एल्गे, सम ऑफ द प्लांट्स, ब्रायोफाइट्स, इस टाइप के प्लांट्स होंगे जो कि हमने 11th स्टैंडर्ड में ब्रायोफाइट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसकी स्पोरोफाइटिक बॉडी होती है, ठीक है। These are the examples जिसकी हैप्लॉन्टिक बॉडी हो सकती है, वो स्पोर्स फॉर्म करेंगे,
इस तरह से स्पोर्स फॉर्म करेंगे, स्पोरेंजियम फॉर्म करेंगे, एंड आफ्टर मीटिंग उनकी बॉडी भी स्पोरोफाइटिक बॉडी होगी। ठीक है, वेरी सिंपल। इफ यू वांट यू कैन नोट दिस डाउन। नेक्स्ट विल स्टडी अबाउट गैमेट ट्रांसफर। गैमेट ट्रांसफर, ये कोई भी गैमेट्स जो बने हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनको ट्रांसफर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है फॉर द इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये ट्रांसफर कैसे होगा? फॉर द ट्रांसफर ऑफ कोर्स दोनों के दोनों गैमेट्स अगर स्टेशनरी होंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है। फॉर दैट ईदर वन ऑफ द गैमेट शुड बी मोटाइल। जैसे ह्यूमन बींग्स में स्पर्म्स मोटाइल होते हैं एंड ओवम जो होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं। गैमेट ट्रांसफर। अगर हम ओवम देखेंगे, ये कोई टिपिकल यूटेरस होगा, ठीक है, यहाँ पर ये ओवम है, दिस इज लाइनिंग ऑफ सर्विकल, सर्विकल लाइनिंग है, यहाँ पर स्पर्म्स रिलीज होंगे। ठीक है, स्पर्म्स जो होंगे दैट विल बी मिलियंस इन नंबर। वो मिलियंस इन नंबर होते हैं बिकॉज दे आर वेरी माइन्यूट, और कुछ स्पर्म्स जो होते हैं वो ट्रैक में ही जाकर डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, तो टिल रीच ओवर हियर दे नीड टू स्विम सो लॉन्ग डिस्टेंसेस, जिसके लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। अगर एक या दो ही स्पर्म्स यहाँ पर एंटर करेंगे तो चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगे। हियर वी कैन से स्पर्म्स आर मोटाइल, ओवम जो होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं। ठीक है, फिजिकली दे हैव टू बी ट्रांसफर्ड बाय अ मेल। ठीक है, यहाँ पर एक फर्टिलाइजेशन इवेंट हो रहा है that we have studied in our earlier classes and even in flowers। अगर हम फ्लावर्स की बातें करते हैं तो मेल गैमेट जो होता है वो एंथर से स्टिग्मा पर आएगा। हियर इन फ्लावर्स जो कोई भी ये एंथर्स में जो पोलन ग्रेन होते हैं उनके अंदर मेल गैमेट होते हैं। दैट मेल गैमेट आर ऑल्सो इमोटाइल। अगर वो भी इमोटाइल है तो ये गैमेट ट्रांसफर हो कैसे रहे? ये ब्रॉडली हमारे सेकेंड चैप्टर में आ रहा है, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। यहाँ पर स्टिग्मा है, दीज आर द एंथर्स। जब कभी भी ये एंथर्स इस तरह से बर्स्ट आउट हो जाते हैं, यहाँ पर ढेर सारे पोलन ग्रेन्स इस पर एंटर हो जाएंगे। विल ड्रॉ टिपिकल पोलन ग्रेन स्ट्रक्चर। यहाँ पर दो टाइप के मेल गैमेट्स होंगे, दैट विल बी टू मेल गैमेट्स इन अ सिंगल पोलन ग्रेन। इसका रीजन भी आ जाएगा, बट दे आर इमोटाइल। जब भी ये पोलन ग्रेन यहाँ पर स्टिग्मा पर आएगा, then there will be a hormonal change and then stigma will give rise to a pollen tube। तो pollen tube को यहाँ पर rise होने देगा and then these gametes, ये जो gametes है वो यहाँ से travel करके यहाँ पर enter हो जाएंगे and then they will fuse with the ovum। ठीक है, ये गैमेट खुद स्विम होकर नहीं आ रहे हैं, वो पोलन ट्यूब से यहाँ से भेजे जा रहे हैं। ठीक है, वो भेजे जा रहे हैं एंड हियर विद ओवम दे विल गेट फ्यूज्ड। इस तरह से गैमेट ट्रांसफर होता है इन ऑर्गेनिजम्स एंड आल्सो इन फ्लावर्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन आवर नेक्स्ट चैप्टर और इन आवर नेक्स्ट लेक्चर विल स्टडी अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। That's all for today. Thank you.